हिमाचल यमुना गंगा उच्च तरस को आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस तोहफा को कबूल किया। रिपोर्ट बिफोर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। बीजेपी कारण तुम माज बाल दो बीजेपी कारण पेन माल दो हमला मनकला बीजेपी लोइला जोइनला हम महिला नी मुक बीजेपी ये पापा माची बा तिरची बच्ची को जिला का श्रीमती तुम्पी दारे बोक मुझे बीजेपी माजबा अभी सरकारी फंडिंग करेगा ऐसा नहीं है। आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बना भी रहा है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को क्या करते हैं हम लोग सेंटर से थोड़ा और स्टेट से थोड़ा मिला करके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मंडल का ऑफिस जहाँ एमएलए होता है, एमएलए का रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो मंडल ऑफिस बनाना है। लेकिन जहाँ आपका यहाँ में नहीं है तो आपका तरफ से ये चारों जेडपीएम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मंडल ऑफिस कम से कम बनाए, साइट सिलेक्शन करे, उसका बाद अगर कुछ कमियां हैं तो हमें जरूर बताएगा, हम स्टेट ऑफिस का तरफ से भी हम लोग कुछ मदद करेंगे। जहां तक और एक आपका सागो सर्कल का हमने जो सी ऑफिस का आपने बात सुना है उसको भी हम लोग छानबीन कर लेंगे किस तरह से अभी ये रिवाइव नहीं हो पा रहा है। मैं यहाँ का लोकल एमएलए है, हम लोग का छोटे भाई जैसे ही है वो वकर बसर। पार्टी अलग हुआ तो क्या हुआ, डेवलपमेंट की एक्टिविटी में साथ चलना है हमको, चाहे कोई भी एमएलए हो। एमएलए बनता है एरिया का डेवलपमेंट के लिए, तो मेरा ख्याल से वो भी नाम नहीं कहेंगे, मैं जरूर उनके बोल के उनको मिल के जरूर ये बात भी बोलूंगा। और अभी जिस तरह से सब स्पीकर ने आप लोगों को बीजेपी के बारे में विस्तार से बता दिया है, मुझे आपको और बताने का मेरा ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये बीएलसी लेवल तक हम जाने का जाने का कारण ये है कि जो सरकार का जितना अचीवमेंट है और सरकार का जितना स्कीम्स है वो आप बीएलसी लेवल तक वर्कर्स तक, बूथ लेवल का वर्कर्स तक हमारा जानकारी होना जरूरी है। नहीं तो आप पार्टी में है बोल के फिर मतलब क्या रह गया। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना चारों जिला को और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, मंडल को भी, जैसा मैं टूर कर रहा हूं, आप अपना सर्कल में कम से कम बूथ लेवल में जाकर के बूथ का कार्यकर्ता को मिलो और अपना कभी कभी एक चौपाल में बैठ करके मीटिंग करो, ताकि अपना बीजेपी का जो अचीवमेंट है उसको आप बताएं। वो आपको बूथ देते हैं, वोट देते हैं, आपको बनाते हैं, उसका बदले में फिर आपको भी उनका जो ज्ञान है वो आपको बांटना उसको जरूरी है। इसीलिए मैं चारों जेडपीएम को मैं कहना चाहूंगा कि जो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि विजन सरकार का हो और मिशन कार्यकर्ता का हो, है ना। जो हमारा पेमा खांडू मोदी साहब जो विजन देखते हैं उसको संपूर्ण करना, उसको ग्राउंड लेवल तक उतरना किसका काम है? हम कार्यकर्ताओं का काम है। इसीलिए विजन सरकार का होना चाहिए और मिशन कार्यकर्ता का होना चाहिए, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा, आपने ये मेरा प्रेसिडेंट बनकर के पहला इसमें अपना नेपाल का मेरा फर्स्ट टर्म है, लेकिन ऐसे में जब युवा मोर्चा में था और पार्टी प्रेसिडेंट युवा मोर्चा का था और जनरल सेक्रेटरी का पार्टी में था, अब मैं बहुत बार आया हूं। तब सरकार नहीं था, तब भी हम लोग आते थे, तभी काम करते थे, तब हम लोग अपना पॉकेट से ही पैसा निकाल करके हम टूर करते थे। अब सरकार है, थोड़ा आशा रखते हैं आप लोग, लेकिन सबसे पहले तो क्या है, आप जो काम करेगा वो सबसे बड़ा जरूरी है। बीजेपी में आज जिस तरह से मैं खुद आप लोग का सामने एग्जाम्पल हूं, जिस तरह से अपना सिंघा साहब ने बताया है, 19-20 साल में पार्टी में काम कर, आप सोच के देखिए 19-20 साल पहले का बात है। यहाँ भी कुछ लोग पूर्णा कार्यकर्ता है, ये दूसरा लोग है, इवोम लोग है, ऐसा बहुत कार्यकर्ता है जब यहाँ पे, वो लोग भी इतना साल से काम करते आए,
लेकिन पैशन नहीं खोया। ये एक तपस्या है पार्टी में काम करने का। तो आफ्टर ऑल क्या होगा, जितना भी जब भी यहाँ में पार्टी का कभी विषय आएगा, कभी प्रोग्राम आएगा, कभी बात आएगा, तो क्या बोलेगा, पुराना कार्यकर्ता का नाम, कम से कम इबोम का 200-300 लोगों का नाम तो जरूर लेंगे। बहुत से सारे लोग यहाँ पे है और अच्छा काम करेगा तो अच्छा नाम जरूर लेगा। पैसा रुपया अभी सरकार आया बोल के हमको इस तरह से पैसा लेना है, ये करना है, उसमें हम लोग को जाना नहीं है। हम जिस तरह से पार्टी में थे, कल मैंने दापोरिजो में एक थोड़ा सा कहानी राम का बता के आया था, वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन वही है कि अब हम सरकार में हैं, हम एक्सपेक्ट से ज्यादा रखना अच्छा नहीं है। हमें हमारा काम करना जरूरी है, वो काम से ही आपका पहचान होता है। आप जाते वक्त ये रुपया पैसा धन दौलत आपका पास नहीं जाएगा, रह जाएगा क्या, आपने क्या काम किया वही रह जाएगा। आज हम एमएलए बना, हम अगर एरिया में अपना अच्छा काम नहीं करेगा तो मेरा नाम तो रहेगा नहीं। अब एक कार्यकर्ता के हिसाब, बीजेपी के कार्यकर्ता के हिसाब अच्छा काम करेगा, आपका नाम रहेगा। एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, हमारे बस्ती में जो हम लोग का अरुणाचल का, वो कहीं गई हो, गांव में अगर कोई बस्ती में अच्छा बुरा बुजुर्ग सच्चा दिल वाला अच्छा काम करता है तो उसको सब नाम लेते हैं। लेकिन जितना पैसा वाला होने से भी उसको किसी तरीका से वो कमाया होने से उसका इतना नाम नहीं लेते। नहीं, ये आदमी अगर बोला है तो पक्का ये सही है, वो ट्रूथफुलनेस को उसको देखता है। गलत तरीका से पैसा कमाने वाला को आदमी बोले नहीं, वो आदमी तो डाउटफुल है, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलो, उसका पास कुछ नहीं है, उसका पास सच्चाई है। इसीलिए अंत में क्या है, आपको मरते हुए में आप कुछ नहीं लेके जाएगा, आप खाली हाथ आया खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन जो काम आपने किया वो जरूर रह जाएगा। एक छोटा सा कहानी, क्यों आपको बोर नहीं देने की कहानी बता के जाता हूं मैं, 20-20 में कहानी बता के उसका एग्जाम्पल, वो पुराना वो कहानी है, इसको जानकारी होना आपको जरूरी है। अलेक्जेंडर का कहानी सबको मालूम होगा। अलेक्जेंडर कौन था? अलेक्जेंडर जब वापस अपना जगह वापस जा रहा था, तब उनको एक महसूस होता है, जब हम लोगों का आदमी जब मरने का टाइम होता है तो अपने आप में इंट्यूशन निकलता है, सोचता है हाँ अभी मेरा जाने वाला समय आ गया, अभी हमको उपाय नहीं आती, जितना दवा दारू करो हम बचने वाला नहीं, हमको मरने वाला है। अलेक्जेंडर ने सारा वर्ल्ड को जीतने के बाद वापस जब जा रहा था तब उनको मालूम हुआ कि महसूस होने लगा कि अभी मुझे मरने वाला, मुझे तो उपाय नहीं दिखता। तब उन्होंने कहा, अपना जब सबसे करीबी सेनापति को कहा कि अगर मैं मरता हूं तो मेरा कब्र में क्या करना है, एकदम रेड कार्पेट बिछा के हमको लेके जाओ, और जो उसमें डॉक्टर, उसमें फिजिशियन डॉक्टर जो होता है उसको लेके आओ साथ में। दूसरा 3 मांग उन्होंने मांगा था। दूसरा कि मेरे जितना धन, जितना मेरा रास्ता रेड कार्पेट के साथ में उसको बिछाते जाना। लास्ट इच्छा क्या है पूछा तो लास्ट इच्छा ये है कि जब कब्र में मुझे रखेगा मेरा दोनों हाथ बाहर में निकाल के रख देना। तो ये काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप इतना तो बता दो ये 3 मांग आपको क्यों है? तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो जब मौत आता है, डॉक्टर इसलिए मैं लेके आ रहा हूं, लेके चलना है मेरे साथ में कि दुनिया जाने कि जब मौत आता है तो बड़े से बड़े डॉक्टर भी उसको बचा नहीं सकता है। तीसरा तो फिर ये आपने जितना आपने कमाया है आक्रमण करके दूसरा देशों को, उसका धन दौलत का अपना बिछाने के लिए क्यों कहा? तो उन्होंने ये कहा कि धन दौलत जितना भी हो मैं जाते हुए मैं लेके नहीं जाऊंगा, ये यही रह जाएगा। थर्ड आपने बोला है कि दोनों हाथ बाहर में निकाल के रखो। तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। तो इसीलिए हमको उतना लालच नहीं होना चाहिए। आज सरकार में है, हमको स्कीम मिलना है, हमको ये करना है, वो करना है। आप अपना काम कीजिए, आपका पहचान आप खुद बनाएगा। कभी भी आपको ये धन दौलत रुपया पैसा आपको जाते हुए लेके नहीं जाएगा। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, है ना। धर्म कुछ भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। हिसाब आपका कर्म का होगा, आपका धर्म का नहीं होगा। इसलिए अच्छा इंसान बनने के लिए कोशिश करो। ये बीजेपी पार्टी भी यही करता है। आपको अच्छा इंसान जिस तरह से आप भेज रहा है, आप पेशेंट नहीं सुन रहा है, उसका मतलब आपका पास में एक पेशेंट है, धैर्य है। जो लोग नहीं भेज पाया उसका मन में थोड़ा उथल पुथल है, इसलिए वो निकल के गया, पेशेंट नहीं है। कल को सरकार नहीं रहेगा, हम क्या करेंगे? इसीलिए इस तरह से हमारा सिंघा साहब ने कहा है कि बीजेपी का सरकार, पेमा खांडू का सरकार जिस तरह से काम कर रहा है,
नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहा है, ऐसे ही हम लोगों को चुपचाप, जिस तरह से हमने 20 साल में हम लोगों ने पार्टी का जितना अपना अरुणाचल में जो बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता था, उन्होंने चुपचाप काम करते गया है। किसी को मेरा नाम बीजेपी प्रेसिडेंट बनने से पहले शायद कोई इतना नहीं जानता था, लेकिन आज जानता है। और ऐसे ही बहुत लोग हैं जो कि अपना काम चुपचाप करता है, लेकिन किसी को कुछ निधोरा पीट के नहीं बताता है। ऐसे ही अपना पेमा खांडू भी ये अपना काम करते जाता है, नहीं बोलता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं बोलता है। हार्ड वर्क अपना आराम से करना चाहिए और नाम अपना अपने आप लोग कहेंगे। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक इट नॉइज। काम आप चुपचाप करो, आपका सक्सेस में ही आपका नॉइज पूरा सा मालूम हो जाएगा। यही मंत्र मैं बोलते हुए आप लोगों को मैं बोर नहीं करूंगा। मैं अपना कार्यकर्ता को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। आज सरकार नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपका पास में सरकार नहीं, आपका पास एमएलए नहीं होता तो क्या हुआ, 4 हमारा जेडपीएम है, आप इतना बड़ा कार्यकर्ता लोग है, पेशेंस रखिए, 24 अपना एमएलए जरूर आएगा, इतना प्यारा। इसलिए आप चारों में जेडपीएम के ऊपर में रेस्पॉन्सिबल देता हूं मैं, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मैं कहना चाहूंगा कि सभी कार्यकर्ताओं को मिलके लेके चले और अपना ये विजन को अपना साथ में लेके चले कि एक अच्छा कार्यकर्ता बनाने में हम लोगों का हाथ है। हम लोग हमेशा यहाँ आ नहीं पाएंगे, लेकिन तो इतना ही 2-3 वर्ड में कहते हुए मेरा भी भाषण यही समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत दुख में बैकग्राउंड में देख रहा हूँ। भाषणबाजी ज्यादा होने से अच्छा नहीं है, हम लोग प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं पिछले बार भी 2 दिन पहले मैं एडवांस आके हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी को और मंडल कमेटी को थोड़ा BLC रिव्यू मीटिंग हम लोग बैठा था डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। मैं उसमें भी हम कुछ चीज़ें इन लोग को अवगत कराया कि ऐसा ऐसा होता है। हम लोग जरूर पहाड़ को सामने देखता है, 24 को बहुत सामने काउंट करने में 24 बहुत इजी है। 24 पहुंचने के लिए हम लोग को और 2 साल आधा लगता है कि नहीं? और 24 में हमारा एग्ज़ाम पास करने के लिए, रिजल्ट को पास करने में बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। और आप उस मेहनत को आज जैसा हमारा आदरणीय अध्यक्ष का मकसद है, हमारा 24 का टारगेट है कि हर 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारा भाजपा का एमएलए होना चाहिए, उसका मकसद है। इसलिए 24 में 60 का 60 भाजपा एमएलए अगर आपको इलेक्ट करना हो, अपना लीडर चुनना हो, सबसे पहले हमारा BLC को मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए इनका इंटेंशन है, इनका प्लान है, इनका विजन है कि BLC का घर में जाके हालचाल पूछना, BLC कैसा है आपका यहाँ का BLC लोग, बूथ लेवल कमेटी लोग। हम डिस्ट्रिक्ट में पद से आप लोगों ने विस्तार से यहाँ दिया है और हम लोगों ने भी सुना है, और बीच में हमारा रिव्यू हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी लिया है। मैं आपका एज ए इंचार्ज मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिला स्तर से लेकर के मंडल करके बूथ लेवल तक जितना, जैसे आगे आपको नालुंग सर ने बताया बूथ लेवल में कि बूथ कमेटी कैसे होना चाहिए, मंडल कमेटी कैसे होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कैसे होना चाहिए, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो सेटअप जो होना चाहिए वो सबसे पहले होना है। अभी जिला अध्यक्ष जी ने भी कहा कि कुछ में अभी भी बाकी है, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारा जो प्रभारी है टोनी जी, आप लोग बैठ कर के इसको जल्द से जल्द बनाएं, क्योंकि हमारा पार्टी का जो है जिला स्तर से लेकर के बूथ लेवल तक उसका इफेक्टिव फंक्शनिंग होना है, तब तो जाकर के हमारा पार्टी मजबूत होगा। जैसे खास करके जो BLC का बात है, जैसे प्रमुख आपको पन्ना प्रमुख हो गया, BLC कमेटी है, BLC तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बूथ का वहां से आप ग्राम पंचायत, राइट फ्रॉम ग्राम पंचायत से लेकर के जिला परिषद लेकर के एमएलए को कैसे जीतेगा, वो तो बूथ लेवल तय करता है। इसलिए हम हवा में सिर्फ नहीं करके डिस्ट्रिक्ट लेवल ये नहीं, बूथ लेवल तक हमको जाना है, शक्ति केंद्र लेवल तक। कि अशोक संचू जी ने भी बोला है, तारक जी ने भी बोला है, हमारा पार्टी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप।
इसलिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पन्ना प्रमुख से लेके जिला अध्यक्ष तक आपका कंप्लीट होना है। ये आने वाले दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि और अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप कंप्लीट नहीं होगा, तो पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम चुनाव में भी हम अच्छा रिजल्ट नहीं लाएंगे। और आप लोग देख रहे होंगे कि बीजेपी में हर समय मीटिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, मीटिंग होता है, ट्रेनिंग होता है। और बहुत लोग कहते हैं मीटिंग ये ज़्यादा हो गया क्या, ट्रेनिंग ज़्यादा हो गया क्या। लेकिन बीजेपी इसी सिस्टम से यही चीज़ करके आज 1980 में 84 के इलेक्शन में तीन एमपी थे, आज हमारे पास ज़्यादा एमपी है। उसमें हम 3 एमपी से 2014 में 300 प्लस एमपी हम आ गए। इसीलिए ये टाइम टेस्टेड एक ये सिस्टम है, इसलिए ट्रेनिंग बार बार कराता है। ट्रेनिंग और मीटिंग करने से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है, अनुशासन, और आप पार्टी के बारे में जानने लगते हैं। पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, पार्टी का वर्क कल्चर क्या है, वर्किंग सिस्टम क्या है, ट्रेडिशन परंपरा क्या है, ये आप जानने लगता है। आपके अंदर में एक हिम्मत आ जाता है, आपका हौसला बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और यही ट्रेनिंग में और यही इन्हीं मीटिंगों में बीजेपी का जो हमारा सीनियर जो हमारा होते हैं, वो देखता है कि कौन सा कार्यकर्ता को क्या दायित्व जिम्मेदारी देने से अच्छा रहेगा।